महल में जश्न का माहौल था, क्योंकि आज नौजवान शहजादा अरमान का जन्मदिन था। गाने बजने लगे और पूरा दरबार रोशनियों से चमक उठा। ढेर सारे तोहफे आए, लेकिन एक तोहफा सबसे अलग और रहस्यमय लग रहा था। एक चमकती हुई शीशे की डिब्बी। जब शहजादे ने वो डिब्बी खोली तो अंदर एक खूबसूरत गुड़िया खड़ी थी। उसके सुनहरे बाल सोने की तरह चमक रहे थे, आंखें हरे जमुर्रद पन्ना जैसी चमक रही थीं, और कपड़े किसी जादुई राज्य की राजकुमारी जैसे थे। शहजादा हैरानी से मुस्कुराया और धीरे से बोला, कितनी असली जैसी लग रही है। फिर उसने गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रखी मेज पर रख दिया। रात ढल गई, महल बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन अचानक एक अजीब सी सरसराहट ने शहजादे को चौंका दिया। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और हैरान रह गया। एक राजकुमारी जो अपने आसपास की दुनिया से बिल्कुल बेखबर थी, उसके सामने नाच रही थी। खिड़की से पूरा चांद चमक रहा था। शहजादा बिस्तर पर आधा लेटा हुआ सांस रोके उसे देखता रहा, जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। हर रात वो राजकुमारी चांदनी में आती, कभी बालकनी पर, कभी बाग के बीच फव्वारे के पास, तो कभी महल के बड़े हाल में, जहाँ चांदनी फर्श पर चांदी के फूल बना देती थी। वो नाचती और उसके हर कदम के साथ हवा में एक नरमी और मिठास फैल जाती। शहजादा खिड़की के पीछे पर्दे की ओट से उसे देखता रहता, सांस रोके, दिल थामे, मोहब्बत में डूबा हुआ। लेकिन हर बार जैसे ही शहजादा उसके करीब जाता, वो राजकुमारी गायब हो जाती, कभी एक साया बनकर, कभी हवा में घुलकर। शहजादा उठकर पूरा महल खोज डालता, मगर वहाँ कुछ भी नहीं होता, सिवाय फूलों की खुशबू के और हल्के से कदमों के निशानों के, जो धूप निकलते ही मिट जाते। एक रात उसने सोचा, आज अगर वो आई तो मैं जरूर पता लगाऊंगा कि वो जाती कहाँ है। अगली सुबह जब वो फिर गायब हुई तो शहजादा तेजी से बाहर निकला। महल के दरवाजे, रास्ते और बाग के मोड़, सब जगह ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसने महल के सिपहसालार सेनापति को बुलाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा इरादा था, आज से महल के सारे दरवाजे बंद रहेंगे। पहरेदार हैरान रह गए। शहजादे ने सख्ती से हुक्म दिया, रात होते ही कोई भी लड़की, चाहे नौकरानी हो या मेहमान, महल से बाहर नहीं जाएगी। हर दरवाजे पर पहरा रहेगा और जो निकलने की कोशिश करे तुरंत मुझे खबर दी जाए। ये हुक्म बिजली की तरह पूरे महल में फैल गया। सब हैरान थे, ये अचानक हुक्म क्यों दिया गया? मगर किसी में पूछने की हिम्मत नहीं थी। उस रात शहजादा चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहा। चांदनी फैली और फिर वही नरम साज बजने की आवाज आई। वो उठा और धीरे धीरे खिड़की तक गया। वही राजकुमारी बाग में नाच रही थी। चांद की रोशनी उसके कपड़ों पर पड़ रही थी, जैसे किसी ने उसे रोशनी से बुना हो। शहजादे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में प्यार के साथ जिज्ञासा भी थी। वो जानना चाहता था, आखिर वो आती कहाँ से है और जाती कहाँ है। नाचते नाचते वो धीरे धीरे महल के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ी। शहजादा चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। लेकिन दरवाजे पर पहरा था और उसने देखा वो राजकुमारी दरवाजे के करीब आई। चांदनी में वो एक पल के लिए चमकी और फिर गायब हो गई। शहजादा सन्न रह गया। पहरेदारों ने कुछ नहीं देखा, कुछ महसूस नहीं किया, जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। अगली सुबह शहजादा खुद को एक उलझे हुए सपने में पाया। दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। वो कौन है? क्या वो जादू है या हकीकत? क्या मैं मोहब्बत में पड़ गया हूँ या बस एक सपना देख रहा हूँ? उसके बाद वो राजकुमारी फिर कभी दिखाई नहीं दी। दिन बीतते गए, लेकिन शहजादे की आंखों से उम्मीद नहीं गई। शहजादे का दिल जैसे खाली सा हो गया था। हर रात वो उसी खिड़की के पीछे जाकर बैठ जाता, जहाँ कभी वो राजकुमारी नाचा करती थी। चांदनी अब भी उतरती थी, हवा अब भी महक से भरी होती थी, लेकिन अब उसमें वो जादू नहीं था जो उस राजकुमारी की मुस्कान से आता था। वो अक्सर फव्वारे के पास जाकर बैठ जाता, जहाँ कभी उसके कदमों की आवाज गूंजती थी। अब वहाँ सिर्फ पानी की आवाज थी और उसके दिल की खामोशी। उस दिन से शहजादा हर कोना, हर बाग, हर दरवाजा तलाशने लगा।
दिन के उजाले में भी, रात के अंधेरों में भी। शायद किसी पल वो राजकुमारी फिर नजर आ जाए। उस रात महल के आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था। रात खामोश थी, लेकिन शहजादे के दिल में तूफान मचा था। वो बाग की तरफ निकला, जहाँ हर फूल पर ओस के मोती झिलमिला रहे थे। चांदनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर चमकते घेरे बना रही थी, और हवा में वही पहचानी खुशबू थी, जैसे कोई बहुत प्यारा पल लौट आया हो। शहजादा धीरे धीरे चलता गया। कदमों के नीचे नर्म घास थी और आंखों में उदासी। वो रुककर आसमान की तरफ देखने लगा। तुम कहाँ चली गई हो? क्या मैंने तुम्हें सपने में ही देखा था? एक आंसू उसके गाल से फिसल गया। अचानक उसकी नजर एक कोने पर ठहर गई, जहाँ फूलों के बीच कुछ चमक रहा था। वो धीरे से आगे बढ़ा, और जैसे समय थम गया, वहाँ सफेद गुलाबों के बीच वही गुड़िया पड़ी थी। वही चेहरा, वही कपड़े, वही सुनहरे बाल। शहजादे के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से उसे उठाया और सीने से लगा लिया। तुम वापस आ गई हो? वो रोते हुए बोला। उसके आंसू गुड़िया के बालों पर गिरने लगे। वो प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा कि अचानक उसे सर के पीछे एक छोटी सी सुनहरी पिन महसूस हुई। ये क्या है? जैसे ही उसने वो पिन निकाली, चांदनी तेज हो गई। फूलों की खुशबू लहरों की तरह फैल गई और गुड़िया की आंखें झपकीं। अगले ही पल वो गुड़िया नहीं रही, बल्कि एक असली राजकुमारी उसके सामने खड़ी थी। शहजादा हैरत से पीछे हटा। उसकी सांस रुक गई। दिल जोर से धड़कने लगा। तुम सच में हो? राजकुमारी मुस्कुराई। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर नरमी। हाँ अरमान, तुम्हारे आंसुओं ने मेरा जादू तोड़ दिया। ये सुनहरी पिन वो कैद थी जिसने मेरी रूह को बांध रखा था, और तुम्हारे स्पर्श ने मुझे आजाद कर दिया। शहजादे की आंखों से एक और आंसू बह निकला। उसने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, है ना? राजकुमारी ने सर हिलाया। नहीं, अब मैं तुम्हारी दुनिया की चांदनी हूँ, हमेशा के लिए। शहजादा धीरे से बोला, तुम हर रात नाचती क्यों थी? राजकुमारी ने मंद मुस्कान के साथ जवाब दिया, वो जादू की सजा थी। दिन में मैं गुड़िया बन जाती थी और रात को सिर्फ उतनी देर जिंदा रहती जितनी देर मैं नाचती। नृत्य मेरा सांस था और तुम्हारी नजरें मेरी दुआ। चांद आसमान में पहले से ज्यादा चमक उठा। फूल झूम उठे और उस रात महल के बाग में मोहब्बत ने जादू को हरा दिया।